अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदर जहरा। सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हैं। किसकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है? यूनियन और इंटरसेक्शन की। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने से पहले हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बगैर हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब क्या होता है? कम्यूटेट का मतलब होता है अल्ट पलट करना। ठीक है, उल्टा पुल्टा कर देना चीज़ को। जैसे अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और मैं पहले उन पे बात करूं कि मैं उनका इंटरसेक्शन लूं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, और हमने क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। इंटरसेक्शन डिस्कस हो गया, अब हम यूनियन को देखते हैं। सेम यही यूनियन पे भी अप्लाई होता है कि अगर दो सेट्स का हम यूनियन लें, पहले तरतीब रखें ए यूनियन बी और फिर रखें बी यूनियन ए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कम्यूटेट मीन्स उल्ट पुल्ट करना। हम उल्टा उल्टा जगह को तब्दील करके हम ये काम कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? ज़रा जुड़ के रहना, मिल के रहना, या कहो आपके कॉपरेट करना। ठीक है, एसोसिएटिव एसोसिएशन मींस मिले जुले रहना या मिलजुल के रहना। ठीक है, इस तरह हम कर लेते हैं। अब या आप कहो कि एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, कभी कोई अपनी जगह दे दे, कभी कोई ले लो, उससे कोई फ़र्क ना पड़े। तो पहले हम इंटरसेक्शन के लिहाज से बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास तीन सेट्स हों, आप लें ए इंटरसेक्शन बी और फिर तीसरे के साथ इसका इंटरसेक्शन लें, तो ये चीज़ अब इस पे ये मिलजुल के रहेंगे। पहले इन दोनों का ले लिया आपने, अब आप इसको सेपरेट कर दें, ए के इंटरसेक्शन को, और बी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए इंटरसेक्शन ही आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी कर लें। ठीक है, मतलब ये तीन अगर सेट हैं तो हम पहले दो का इंटरसेक्शन लें और फिर उसका तीसरे के साथ लें, तो ये चीज़ बराबर होती है कि हम पहले बाद वाले दोनों का बी और सी का ले लें और फिर उस ए के साथ भी ले लें। ठीक है, तो ये मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अपनी जगह दे देते हैं, और इससे इनकी जो इक्वलिटी है इसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात होगी हमारे इंटरसेक्शन की। सेम यही चीज़ हमारे यूनियन पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम ए यूनियन बी लें और फिर उसका यूनियन सी के साथ ले लें, तो ये चीज़ बराबर रहेगी कि हम पहले हम बी यूनियन सी लेके फिर उसका यूनियन ए के साथ ले लें। ठीक है, तो इस बात से इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को अपनी जगह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट आती है जी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? तकसीम होना, बट जाना, यही मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट का। पहले हम इसको देखते हैं इंटरसेक्शन के रूल से। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या मतलब? जब हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर ऐसा लिखा हो कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले इंटरसेक्शन आया, आप इंटरसेक्शन लिखोगे, यूनियन बाद में आया, यूनियन लिखोगे, तो ये बताएगा कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन इस बी के साथ, ब्रैकेट में दिया। ठीक है, फिर ए का इंटरसेक्शन लिखेंगे सी के साथ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम ये यूनियन यहाँ पे दोनों के दरम्यान में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये हुआ क्या है कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यूनियन के ऊपर। ठीक हो गया। अब इसी बात को हम यूनियन पहले ले आएंगे, हम कहेंगे यूनियन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे? हम ए का हम यूनियन ले लें और अंदर यूनियन पहले आया, यूनियन लिखेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्शन बाद में आया, इंटरसेक्शन बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? हम लिखेंगे ए यूनियन बी, देन ए यूनियन सी, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है
इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी तकसीम होना, बट जाना, ठीक है, बट जाना। हमारा इंटरसेक्शन कैसे यूनियन पे बटेगा और हमारा यूनियन कैसे इंटरसेक्शन के ऊपर बटेगा, वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ओके हो गया। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ लॉ, डे मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, फोर्थ डे मॉर्गन्स लॉ, इसकी दो कंडीशंस कह लो आप। ठीक है, दो कंडीशंस हैं डी मॉर्गन्स लॉ की, और वो क्या है? पहले में कहता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन। बात समझ आई? अंदर है यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अंदर यूनियन आ रहा है, यहाँ पे अपना इंटरसेक्शन लगाना है। अब क्या होगा? अगर हो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो हम लिखेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, अंदर इंटरसेक्शन है, यहाँ पे हम यूनियन लगा देंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ओके हो गया? ठीक है जी, ये तो सारे थे हमारे प्रॉपर्टीज़ यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड देन द डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो इसी के बारे में है। कहीं पे आपको कह देगा कि ये चीज़ फाइंड करें, इट मीन्स ये डिमॉर्गन्स लॉ है, या कह देगा डिमॉर्गन्स लॉ को फाइंड करें। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ सेट्स दे दिए और उसने कहा है ना वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आपने ये दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, बताए तो बहुत ही अच्छी बात है, बता दें, नहीं बताते तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन्स लॉ की दोनों कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसी तरह से दो सेट्स दे देता है और अगर बता दे कि आप ये चीज़ वेरीफाई कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी कहता और सिंपल कहता है तो आपको सेट्स दे दिए गए हैं तो आप वेरीफाई कीजिए द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये इंटरसेक्शन के रिस्पेक्टिव है और ये यूनियन से रिस्पेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह से आपको चाहे बता दे तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद होनी चाहिए जब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनियन के ऊपर या फिर यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, याद आपको होना चाहिए। बता देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आपको फिर एफर्ट नहीं करनी पड़ती याद करने की कि क्या था क्या नहीं था, गलती होने के चांसेस है वो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं बताते और सिर्फ कह देते हैं कि इस प्रॉपर्टी को आप प्रूफ कीजिए या वेरीफाई कीजिए तो आपको पता होना चाहिए ये प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके जी, हमारी आ गई है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको 3 सेट्स दिए हैं एक्स वाई एंड जी। इन्होंने बुक के अंदर इनको कंप्लीट नहीं दिया हुआ था, मैंने मेंबर्स को एलिमेंट्स को कंप्लीट करके लिखा है। फिर हमें ना जब कॉमन लेना हो या लिखना हो इकट्ठा करके यूनियन की फॉर्म में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसको कंप्लीट करके लिख लिया। जो हमारा एक्स वाला सेट था ना, ये आप देखें, ये है हमारे 1 3 5 7, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 1 से 1 3 5 7। ठीक है, और जो वाई वाला सेट है हमारा, ये पूरा 2 का टेबल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन बस 0 एडिड है। और जी जो है हमारा वो भी 2 3 5 7, ये भी प्राइम नंबर्स ही आ रहे हैं, लेकिन ये 2 से स्टार्ट होकर 23 तक जा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर 2 नहीं था, ये 1 to 19 थे और ये 2 से 23 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा खुद ही देख लिया, एक ओवरव्यू लिया और फिर क्या चीज़ बन रही है हमने कंप्लीट करके उसको लिख लिया। अब एक इतनी लंबी लिस्ट है जी, आपको क्या क्या फाइंड करना है, 6-7 जो हैं वो पार्ट्स हैं इसके, इंतहाई बोरिंग काम होता है। ठीक है, बहरहाल जी करना तो है। सो पहले कहता है कि आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, एक्स का यूनियन लेना है वाई यूनियन जी के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ना, पहले हमें इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले फिर उसका जब निकल आएगा फिर उसका हम एक्स के साथ यूनियन ले लेंगे। ठीक है, वाई यूनियन जी, अब वाई लिखना है हमें, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। अब ये आगे निकल जाएगा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, इसका यूनियन लेना है आपको जी के साथ। जी इज़ 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23। अब यूनियन का क्या मतलब होता है, हमने सबको मिला के लिखना है लेकिन तरतीब के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से। 0 के बाद 2 आ रहा है, 3 इधर से आ जाएगा, 4 ऊपर से, 5 इधर से, 6 ऊपर से, 7 इधर से, 8 ऊपर से, 9 दोनों में नहीं है, 10 आ गया,
यहाँ से 11 आ गया, ऊपर वाले से 12 आ गया, नीचे से 13 आ गया, ऊपर से आ गया 14, 15 नहीं है, ऊपर से आ गया 16, फिर आ गया 17, ऊपर 18 है, 19 है, और 19 के बाद 20 आ रहा है, 21 नहीं, 22 दोनों में नहीं, 23 आ गया। ठीक है जी, ये हमारा निकल आया वाई और जी का यूनियन। अब हमें इसका इस सेट का यूनियन फाइंड किसके साथ करना है, एक्स के साथ। ठीक है, वाई यूनियन जी। ठीक हो गया। अब एक्स क्या है हमारा, ये है 1 3 5। ठीक है, लिखने लगी हूँ 1 3 5 7 11 13 17 19। इसका यूनियन हमें फाइंड करना है इस बड़े से सेट का। ठीक है, मिला के लिखना होगा, क्या है 0 2 3 4 5 6 7 8 9 तो है ही नहीं, 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 23। ठीक है, ओके। अभी हमें इनका यूनियन का क्या मतलब है, हमने इनको मिला के लिखना है। ठीक है, ओके। कहाँ से भी 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के बाद इधर 1 आ रहा है, इधर से 2 आ गया, 3 है, 4 5 भी है, अब 6 भी आ गया, ऊपर से 7 आ गया, इधर 8 है, 9 है, इनमें नहीं 9 नहीं है, आगे 10 इधर से आ गया, 11 ऊपर से आ गया, 12 यहाँ से आ गया, 13 है दोनों में, 14 भी आ गया, 15 नहीं है, और 16 आ गया, 17 18 19 20 23। ठीक है जी, ये निकल आया हमारा इन तीनों का यूनियन। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। ओके जी, सेकंड ऑप्शन में सेकंड वाला जो इसका पार्ट है उसमें कहता है एक्स यूनियन वाई, और जब वो आ जाए उसका यूनियन लेना अपने जी के साथ। एक्स यूनियन वाई आप कैसे लोगे, आप खुद लोगे। ठीक है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट तो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा नॉर्मल सी चीज़ है। एक्स और वाई को लिखेंगे, आप पहले एक्स लिखो, यूनियन वाई, दोनों को मिला के तरतीब से लिख लेना, जो आएगा उसको फिर जी के साथ मिला के लिख लेना आपने। ठीक है, मैं करने जा रही हूँ थर्ड वाला पार्ट। यूनियन आपको निकालना बता दिया, आप इंटरसेक्शन निकालते हैं। ठीक है, ओके जी। कह रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, और फिर उसका इंटरसेक्शन एक्स के साथ है। ठीक है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है ना, तो वाई इंटरसेक्शन जी लिखेंगे हम। ठीक है, वाई क्या है 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। इसका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन चीज़। ठीक है, इंटरसेक्शन लेने लगे किसके साथ, 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड देन 23। अब इनमें से हमें क्या चीज़ निकालनी है, कॉमन चीज़। ठीक है, कॉमन देखते हैं हम क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। 2 आ रहा है, यस आ रहा है, और 2 के बाद 4 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 यहाँ है ऊपर नहीं है, 10 नहीं है, ये भी 13 है, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, और नहीं जी, ये सॉरी ये 19 लिखा हुआ है, और ये 23 है, और ये नहीं, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, ये चीज़ ये बस कॉमन है। ओके हो गया, ये हमारे पास निकल आया इसका इंटरसेक्शन। अब इसका इंटरसेक्शन करना है हमने एक्स के साथ, इसका इंटरसेक्शन करना है वाई इंटरसेक्शन जी। अब एक्स पहले हम लिखते हैं 1 3 5 7 11 13 17 19। इंटरसेक्शन किसके साथ, जी, सॉरी ये जो निकला उधर था 2। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, कॉमन चीज़। उधर सिर्फ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, इट्स एन एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके जी, कुछ भी नहीं निकला कॉमन। अब मैं करने जा रही हूँ इसका ओके चलें नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इंटरसेक्शन लेना है और फिर यूनियन लेना है। ठीक है, तो ओके जी लेते हैं। अच्छा जी, देखिए ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला ही है, सिंपल। क्या करना है, पहले हमने क्या लिया है, वाई और जी का इंटरसेक्शन लेके फिर एक्स के साथ लिया। अब हमें क्या करना है, पहले हमें एक्स और वाई का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, फिर जो आ जाएगा उसके साथ हमने जी का इंटरसेक्शन निकालना है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको करती हूँ जहाँ पे एक इंटरसेक्शन है अंदर और फिर यूनियन भी है। ठीक है, तो मैं आपको वी वाला पार्ट करके बताती हूँ। ठीक है,
ओके जी, हमें लेना है y का इंटरसेक्शन पहले z के साथ और फिर उसका हमने यूनियन निकालना। अच्छा, अभी आप ये देखो थर्ड पार्ट, अभी हमने थर्ड पार्ट किया ना, इसके अंदर क्या आया था, y इंटरसेक्शन z, ये हमने निकाला हुआ है y इंटरसेक्शन z। इसी तरह से आप जब क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, चीज़ें निकली भी होंगी, उन्हें बार बार भी निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन z, यहाँ पे यही चीज़ चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन z मुझे पता है, y इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल्स टू आया हुआ है 2 के, ठीक है। तो इसका मुझे यूनियन लेना है अब, ठीक है। x क्या है, x है जी 1 3 5 7 11 13 17 एंड 19, यूनियन विद दिस, और ये सिर्फ है 2। इसका क्या मतलब, यूनियन का क्या मतलब होता है, हमने मिला के लिखना होता है, तो इसको मिला के लिख दें। यहाँ से आ गया 1, उधर से आ गया 2, बाकी 3, बाकी सब कुछ यही रहेगा, तो 2 था वो एडजस्ट हो गया, 5 7 सो ऑन टू 19, बस जी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ पहले निकाल ली होती है ना, जब आप खासतौर पे क्वेश्चन हम जब सॉल्व भी कर रहे हैं, जब सारा काम हो रहा है, बार बार एक एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अलग अलग कोई चीज़ आ जाती है, आप उसको फाइंड करो, नहीं है तो उधर से पीछे से जाके लो और उसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। अपना टाइम सेव किया करते हैं। इस तरह बार बार करने से वीडियो भी बहुत लंबी और फिर बोरिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ फाइंड होगी। अब नेक्स्ट वाला मुझे आपको करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। ओके, वी आई पार्ट हम करते हैं। ओके जी, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स वाली चीज़ें निकाल लेंगे, फिर एंड में जाके जब दोनों सेट निकल आएंगे उनका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। पहले मैं निकाल रही हूँ x यूनियन y, x यूनियन y क्या हो जाएगा, x सेट क्या है हमारा 1 3 5 7 11 13 17 19, यूनियन लेना है, ठीक है। y के साथ y इज़ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। यूनियन का क्या मतलब होता है, हमने मिला के लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया 0, इधर से आ गया 1, उधर से आ गया 2, यहाँ से 3 4, उधर से आया 5, यहाँ से आया 6, उधर से आया 7, इधर से आ गया 8, उधर से आ गया 9 नहीं है, 10 आ गया, 11 है, 11 के बाद 12 भी है, इधर से 13 है, 14 आ गया, 15 नहीं है दोनों में, 16 आ गया, उधर से आ गया 17, यहाँ से आ गया 18, उधर से आ गया 19 और यहाँ से आ गया 20। लिख लिया जी हमने इसका यूनियन, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है x यूनियन z, ठीक है। x यूनियन z मतलब हम पहले x लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 1 3 5 7 11 13 17 एंड 19, यूनियन लेना है विद z, z इज़ 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ठीक है। यूनियन मीन्स मिला के लिखना है, ठीक है। ओके, मिला के लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया 1, उधर से आ गया 2, 3 दोनों में ही है, 4 है ही नहीं, 5 है, 7 है, 11 है, 13 17 19 और फिर से आ जाएगा 23, ठीक है। अब ये दोनों हमने निकाल लिए। अब इन दोनों का हमने निकालना है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स इन दोनों सेट्स के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है। तो मैं लिखूँगी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, कैसे आ जाएगा, x यूनियन y वाला सेट है ये, ठीक है। इसको लिखते हैं पहले। अगर आप गौर से देखो ना सिर्फ, तो ये पूरी 8 9 नहीं है बस, इसमें यहाँ 9 और 15 नहीं, बाकी 20 तक जा रहा है, ठीक है। 0 से 100 on to जा रहा है 8 तक, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 10 11 12 13 14, फिर 14 तक है और 15 नहीं है, फिर 16, सारा जा रहा है 20 तक, ठीक है। बस ये बीच में 9 और 15 मिसिंग है और हमें इसका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इसके साथ, और ये है 1 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23, ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन चीज़, ठीक है। कॉमन क्या क्या आता है, अच्छा 0 यहाँ पे नहीं है, 1 उधर होगा, ठीक है। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 कॉमन नहीं है, ठीक है। 4 उसमें चल रहा है, 1 2 3 5 आ गया और 6 दोनों में ही नहीं है, 7 आ जाएगा और 8 नहीं है, 9 भी नहीं आएगा, 10 ऊपर है यहाँ नहीं है,
लेकिन 11 आएगा, 11 11 आ जाएगा, ठीक है। 12 उधर आएगा, इधर नहीं है, 13 आ जाएगा। और 14 वहाँ पे है, यहाँ नहीं है। 15 दोनों में नहीं है। 16 ऊपर है, नीचे नहीं है। 17 आएगा, कॉमन चीज़, ठीक है। 18 नहीं आएगा। 19 आ जाएगा। 19 के बाद यहाँ पे आ रहा है 23, ख़त्म। अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हमारा दोनों का इंटरसेक्शन निकल आया, ये सेट। ओके जी। अब जो इनके जो नेक्स्ट वाले हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर क्या कह रहा है, एक्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपको, वाई यूनियन जी। पहले आप क्या करोगे, वाई और जी का यूनियन फाइंड करोगे, उसको इंटरसेक्शन करना है आपने, उससे कॉमन चीज़ निकालनी है जो एक्स और सेट के दरमियान आती है, ठीक है। अब ये आप देखें, अभी ये मैंने आपको अंदर यूनियन था और बाहर अंदर बयान में इंटरसेक्शन आ रहा था, ठीक है, जो हमने अभी फाइंड किया ये, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा उससे उल्टा है काम। मकसद कहने का ये है कि प्रोसीजर सेम है, ठीक है, बस थोड़ी सी नोटेशंस में फ़र्क है। अब पहले आप क्या करोगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करोगे, एक्स इंटरसेक्शन जी फाइंड करेंगे, दोनों सेट्स आ जाएंगे, उनका यूनियन उनको मिला के लिखते हैं, ठीक है। तो आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसके अंदर सारे प्रूफ्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। सब कुछ बताया हुआ है, बस आपको लेफ़्ट हैंड साइड लेनी होगी, फिर राइट हैंड साइड, और उन्हें इक्वल आना चाहिए क्योंकि वो प्रूफ्स हैं, बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे, ए सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इंटरसेक्शन विद बी, बी इज़ 2 4 6 एंड 8। अब इंटरसेक्शन के क्या मतलब होता है, कॉमन चीज़। अब देख लो आप कॉमन क्या क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, ओके 2 आ गया, 3 नहीं 4 आ रहा है, 5 नहीं 6 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया। ये क्या होगी, हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने लेनी है अपनी राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए, बी पहले लिखेंगे, ठीक है। अब ये रहा 2 4 6 8, इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन चीज़, ठीक है। तो आप हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 2 आ रहा है, 4 भी है, 6 ओके 6 है, ठीक हो गया। अब उसने क्या कहा था कि दोनों चीज़ें बराबर आनी चाहिए, देखिए 2 4 6 2 4 6, ओके इक्वल हो गया। तो हम क्या कह देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सिंपल, ठीक है। अगला प्रूफ देखते हैं। ओके जी, पहले इंटरसेक्शन वाला था, अब सिंपल यूनियन है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होता है। आप ए और बी को इकट्ठा करके लिखें, फिर बी और ए को इकट्ठा करके लिखें, ठीक है, दोनों साइड्स को बराबर होना चाहिए, ओके। इन सारे क्वेश्चंस में ये प्रूफ्स हैं, आपको आंसर तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको जैसा कहते हैं आप वैसा करें और दोनों साइड्स को बराबर आना चाहिए, आंसर्स इक्वल आने चाहिए, तो आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये प्रूफ्स हैं। मैं इंटरसेक्शन करके दिखाया, यूनियन आप खुद करो। और ये है क्या हमारी, ये है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन वाली मैंने कर दी है, यूनियन वाली आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट आ रही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मैं करूँगी, करके दिखा दूँगी, और थर्ड वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है वो आपको खुद करना होगा, ठीक है। अब मैं थर्ड पार्ट सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके जी, ए बी सी जो है वो हमें प्रॉपर्टी बता दी गई है, ठीक है। अब सिंपल सेट्स दिए हुए हैं हमें, ओके हो गया। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाएं, ठीक है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले रही हूँ, लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी, ए का इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। अब पहले ब्रैकेट वाली चीज़ निकालनी होती है, ठीक है। बी यूनियन सी क्या निकलेगा, बी सेट है 2 4 6 8, उसका यूनियन लेना है विद सी, सी इज़ 1 4 एंड 8। यूनियन का क्या मतलब है ना, मिला के लिखना है, ठीक है। यहाँ से आ गया 1, इधर से आ गया 2, 4 दोनों में एक दफ़ा आ गया, 6 आ गया, 8 दोनों में एक दफ़ा आ गया, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन इसके साथ 1 2 4 6 एंड 8, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हमने कॉमन चीज़ लिखनी है। कॉमन 1 आ रहा है, यस आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 नहीं है, 4 है, यस है,
5 नहीं 6 है। ओके जी, ये लें जी, ये निकल आई। अब ये है क्या है हमारी, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना और यही चीज़ आनी चाहिए। ओके, राइट हैंड साइड लेते हैं। अब है क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब पहले ये एक ब्रैकेट निकालते हैं, फिर दूसरी निकालेंगे, जब दोनों आ जाएंगे उनका यूनियन निकालेंगे। ठीक है, पहले लेने लगी हूँ ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन करना है बी के साथ, 2 4 6 एंड 8। इंटरसेक्शन कॉमन चीज़ निकालनी है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक हो गया। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन विद सी। ए है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन विद सी, सी इज़ 1 4 एंड 8। इंटरसेक्शन कॉमन चीज़, कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 8 इधर है ही नहीं, ये हो गया। अब क्या करना है, हमने इन दोनों का यूनियन करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी यूनियन करके लिखना है हमने। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है ये, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 4 एंड 6, यूनियन का साइन लगाया, ये वाला फैब। अब 1 एंड 4। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब है, मिला के लिखना है। ठीक है, 1 इधर से आ गया, 2 इधर से आ गया, 4 दोनों में एक दफ़ा आ गया और 6 आ गया। अब ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। अच्छा, लेफ़्ट हैंड साइड निकली क्या थी, 1 2 4 6, राइट हैंड साइड क्या आ रही है, 1 2 4 6। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपने उसी अंदाज से जैसे जैसे आपको कहा है वैसे वैसे करते जाओ, कोई आंसर चेक नहीं करना, दोनों साइड्स के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने लगी हूँ। कह रहा है जी आपको सेट्स दिए हैं और आपको डिमॉर्गन्स लॉ बताया, कहा है कि उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, ओके जी, ठीक है, ये सेट्स आ गए हमारे पास, डिमॉर्गन्स लॉ भी बताए हुए हैं, वो भी सिर्फ हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टार्ट करने लगी हूँ, है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ पहले, क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ए यूनियन बी निकाले ना। ठीक है, ए है हमारा 1 3 5 7 एंड 9, यूनियन लेना है विद बी 2 3 5 एंड 7। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब है, मिला के लिखना है। ठीक है, इधर से आ गया 1, उधर से आ गया 2, 3 दोनों में एक दफ़ा लिख लिया, 4 है ही नहीं, 5 7 9। अब कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो आप इसको। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, वो 1 से 10 तक हमारी काउंटिंग थी। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, 1 to 10 काउंटिंग है, 1 2 3 सो ऑन टू 10। माइनस करना है उसमें से ये 1 2 3 5 7 9, माइनस करना है। 1 में से 1 गया ख़त्म, 2 में से 2 गया ख़त्म, 3 में से 3 गया ख़त्म, यहाँ पे आएगा 4, वहाँ पे नहीं है, आ गया इधर। जब 5 आएगा तो 5 ख़त्म हो जाएगा और 6 वहाँ पे है ही नहीं। 7 यहाँ पे आएगा तो 7 7 माइनस हो के ख़त्म, 8 आएगा तो लिखा जाएगा और 9 वहाँ पे है, 9 9 माइनस हुआ, ख़त्म हो गया। ठीक है, 10 रह गया। ये क्या आ गई है हमारी, सॉल्व हो गए, कंप्लीट हो गया सॉल्व। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, अब हमने निकालनी है अपनी राइट हैंड साइड। पहले हम लेते हैं राइट हैंड साइड, है क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए निकालें, बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, ए सॉरी, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 सो ऑन टू 10, उसमें से माइनस करना है ए सेट। ए है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, 1 में से 1 गया ख़त्म, 2 वहाँ पे नहीं है, आ गया, 3 और 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, वहाँ पे नहीं है, 5 आएगा तो ख़त्म, 6 वहाँ नहीं है, 7 ख़त्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 9 ख़त्म हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस कर दो।
यूनिवर्सल सेट 1 2 3 सो ऑन टू 10 तक माइनस करना है। बी सेट है 2 3 5 7, ठीक है। ओके जी, 1 वहाँ है नहीं, आ गया 2 और 2 माइनस हो गए ख़त्म, 3 और 3 भी ख़त्म। यहाँ पे 4 आएगा तो उधर नहीं है, 5 5 ख़त्म हो जाएगा, 6 आएगा लिखा जाएगा, 7 7 ख़त्म हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, सॉरी, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स निकला है, इनका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन चीज़। ठीक हो गया। मैंने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट वाला सेट लिखा 2 4 6 8 एंड 10। इंटरसेक्शन विद बी 1 4 6 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज़ निकालनी है हमें। ठीक है, अब कॉमन देखते हैं भाई क्या क्या आता है। ठीक है, कॉमन आ रहा है 2 तो नहीं है, 4 आ रहा है कॉमन, 4 लिख लिया। 6 भी आ रहा है, 6 लिख लिया। 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। अब ये क्या थी हमारी, पूरी हो गई है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड देखो आपकी निकली क्या आती है, लेफ़्ट हैंड साइड ये देखें जी, 4 6 8 और 10। ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, 4 6 8 एंड 10। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट लॉ जो है वो डिमॉर्गन्स का, वो तो हमने कर दिया वेरीफाई। सेकंड वाला अब आप खुद ही करो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसा कहा है वैसे करो, बस लेफ़्ट और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर आना चाहिए। ठीक हो गया। डिमॉर्गन्स का सेकंड लॉ जो है ये वाला, ये आपने खुद करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, यू एक्स वाई बताए हैं उसने और दो प्रूफ्स हैं। पहला वाला है जो कि पहला लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स का इंटरसेक्शन विद वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले एक्स लिखेंगे 1 3 7 9 15 18 20, माइनस करना है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, ओके, यहाँ 1 है, वहाँ पे भी है, ख़त्म। 3 है, 7 है, यस है, 9 है, ये भी ख़त्म। 15 है, यस है, 18 है, नहीं, आ गया। 20 है, नहीं है, ये भी आ गया। ठीक है जी, बाकी सारे माइनस होके, सॉरी यार, ख़त्म हो गए। ओके होगी, ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। अब पहली बात तो राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड है एक्स का आपको इंटरसेक्शन लेना है विद वाई कॉम्प्लीमेंट। अब वाई का कॉम्प्लीमेंट पहले आप निकालो। ठीक है, फिर निकलेगा यू माइनस वाई। यू सेट है हमारा 1 2 3 4 सो ऑन टू 20 तक ना काउंटिंग है। ठीक है, माइनस करना है वाई सेट 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ओके, माइनस करना है, 1 है, 1 हो गया ख़त्म। 2 नहीं है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 है, ख़त्म हो जाएगा। 4 नहीं है, आ गया। 5, अभी देखें आप, ये ना सारे ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ से सारे ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे। 17 तक हैं तो बाकी तो सारे इवन नंबर्स रह जाएंगे ना। तो 2 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 8 10, और 10 के बाद आ जाएगा 12 14 16। अब आप देखें 17 यहाँ से माइनस हो गया, आगे 18 19 और 20 एज इट आएगा। ठीक है, ओके हो गया, 17 तक माइनस हो गए। अब इसको हमने इंटरसेक्शन करना है एक्स के साथ, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स क्या है, एक्स है 1 3 7 9 15 18 20। इंटरसेक्शन करना है इसके साथ 2 4 6 8। ये जो इसका बार बार लिखना है ना, वैसे ये इंतहाई जो है ना इरिटेटिंग होता है। 18 19 20। अब है क्या जी, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन चीज़ें, कॉमन निकालें। 1 है, नहीं। 3 है, नहीं। 7 है, नहीं। 9 15, ये सारे ऑड नंबर हैं, वो सारे इवन आ रहे हैं। 18 20, हाँ 20 आ रहा है, 20 20 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आ गया, सॉरी 18 भी आ रहा है, ये देखें 18 भी कॉमन है और फिर 20 भी कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया।
अच्छा, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई है कंप्लीट, ठीक है। अब हमें चेक करना है ये बराबर है या नहीं है। अच्छा, ये थी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 1820 इसमें आ रहा है, यही एलिमेंट इसके हैं, तो क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अच्छा, अब अगला वाला पार्ट है क्या, अब सिंपल, ये x माइनस वाई था, आपको y माइनस एक्स निकालना है और y इंटरसेक्शन x का कॉम्प्लीमेंट है, खुद ही करोगे आप, ठीक है, बता रही हूँ बस। सेकंड वाले में क्या है, y माइनस एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई इंटरसेक्शन x बार। सिंपल, पहले हमने वही काम जो थोड़ा सा रिवर्स हो गया बस, ठीक है। जो y के साथ तो हो रहा था वो अब x के साथ है, जो x के साथ हो रहा था वो y के साथ है। सो आप इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। ओके, 5.2 भी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में भी हमेशा याद रखिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।